है कि एक ट्रेन निरंतर गति से यात्रा करके 10.8 सेकंड और 11.4 सेकंड की गति से एक ही दिशा में, ये सेकंड की गति से नहीं होने चाहिए था, किस सेकंड की गति से एक ही दिशा में चल रहे दो व्यक्तियों को पार करती है। ये इतने सेकंड में पार करती है, थोड़ी लैंग्वेज गलत हो गई है ना, या फिर यहाँ आना चाहिए एक ही गति से, है ना, वही वाली बात है। तो पहला व्यक्ति 4.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है तथा जबकि दूसरा 6.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। किलोमीटर प्रति घंटा में ट्रेन की गति क्या है। देखो कि ये जो लिखा है ना, सेकंड की गति से नहीं होनी चाहिए था, सेकंड में एक ही गति से ये होना चाहिए था। ठीक है, एक ही दिशा में चल रहे, मतलब उसी दिशा में चल रहे हैं वो व्यक्ति। मान लो ट्रेन यहाँ से आ रही है, ये ट्रेन है और ये दो व्यक्ति हैं। अब ये भी चल रहे हैं, है ना, थोड़ा थोड़ा, और ये भी चल रहा है। ठीक, अब ये ट्रेन आती है और इसको पार करती है, फिर इसको पार करती है। तो वो क्या कहता है कि भाई ये पहले व्यक्ति को करती है 10.8 सेकंड में पार। चलो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ बना लेता हूँ, दो थोड़ा ध्यान से समझना इसको, है ना। ये पार कर लिया उसने, तो भाई अपनी लंबाई पार की। ठीक है, तो वो उसने दी नहीं है कितनी दूरी पार की, मान लो x मीटर पार की। ठीक है, ये हम मान लेते हैं ये x दूरी है। ठीक, अब ये व्यक्ति है, ये भी चल रहा है अपनी चाल से। ठीक है, इसकी चाल कितनी है 4.8 km पर आवर। अब कितने सेकंड में पार कर लेती है 10.8 सेकंड में ट्रेन जो पार करती है। दूसरा क्या है भाई, लंबाई तो सेम ही आएगी ट्रेन की, है ना, ट्रेन की लंबाई सेम लिख ली हमने। और ये क्या है 6.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आदमी चल रहा है, जो कि यहाँ ये चल रहा है आदमी। ठीक है, ये मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, और कितने सेकंड में पार करती है उसको 11.4 सेकंड में। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। देखो मान लेते हैं ट्रेन की गति कितनी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन की गति है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये मान लिया हमने 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब ट्रेन इसको पार करेगी, एक चीज ध्यान रखना, मान लो आदमी भी चल रहा है ट्रेन भी चल रहा है, तो दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो इनकी चालें क्या होंगी, घट जाएंगी। ये बात तुम लोगों को पता होगी। क्यों? क्योंकि भाई तुमने महसूस किया होगा जब तुम बाइक पे जाते हो और कोई बाइक तेजी से तुम्हें पार करती है ना, उसकी रफ्तार 80 है और तुम्हारी है 60, लेकिन वो पार किस गति से करेगी 20 किलोमीटर प्रति घंटे से। क्यों? क्योंकि भाई तुम भी तो चल रहे हो और वो भी चल रही है, तो वो केवल 20 किलोमीटर प्रति घंटे से ही तुम्हें पार कर पाएगी। ठीक है ना, ऐसे यहाँ हम करेंगे। भाई ट्रेन की गति कितनी है 1 किलोमीटर प्रति घंटा में से 4.8 घटा दो जो आदमी की गति है। ठीक है, और वो कितने सेकंड में पार करती है 10.8 सेकंड में। ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है इसको बना लो किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, बना लो, तो 5/18 गुना कर देंगे भाई, तो मीटर प्रति सेकंड बन गया। अब ये क्या आ गई, ट्रेन की चाल जो कि इस आदमी को पार कर रही है, जो कि इस रफ्तार से चल रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये आ गई, गुना समय, जिस समय में पार कर रहा है, तो ये क्या आ गई, ये आ गई दूरी जो वो चलेगी ट्रेन। अब ये दूरी कौन सी है, ये है ट्रेन की लंबाई। ठीक है ना, बराबर। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ देखते हैं अब क्या है। ठीक, ये क्या है x माइनस 6.6, सॉरी a माइनस 6.6 भाई ट्रेन की चाल, और माइनस 6.6 आदमी की चाल। ठीक है, इसको बना लो मीटर प्रति किस में, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिया, और गुना जो उसको समय लग रहा है कितना 11.4। अब यहाँ से एक चीज देखो भाई, 1 से तो 1 हट जाएगा क्योंकि दोनों बराबर में हट जाएंगे। 5/18 से 5/18 कट गया। अब देखो ये कट रहे हैं आपस में 6 से कट रहे हैं, है ना, 6 से ही काटेंगे, 6 कम 6, 6 नाम 54, 6 से ही काटेंगे तो ये कितने बार गए 18 बार। ठीक है, तो ऐसा करो 18 की इधर गुना कर लो, गुना करेंगे तो क्या आ गया 18a माइनस 18 144, 4 18 चौक 72 और 14 कितने हो गए 72 14 होते हैं 86, तो ये आया कितना भाई आपका 86.4 बराबर 19 की गुना करो तो ये कितना आ गया 19a माइनस 19 की गुना 19 छिक्का 114 और 19 छिक्का 114 और 11 कितने होते हैं 125। ठीक है बच्चों, तो ये कितना आ गया 125.5 सॉरी 4। ठीक, ऐसा करो, इसको इधर ले आओ और इसको इधर पहुंचा दो, तो ये तो हो जाएगा भाई प्लस का, और ये 18 हो जाएगा इधर जाके माइनस का, तो 19 में से 18 जाएंगे तो कितने बचे ए बचा। चलो मैं लिख देता हूँ 19a माइनस 18a, तीर का निशान लगा दो भाई। ठीक है, यहाँ भी बराबर ये, क्योंकि हम इधर लाए थे तो ये प्लस का हो गया 125.4 तो प्लस का, और माइनस का कितना है 86.4। ठीक, आगे हल करो भाई इसको, तो जब हम आगे हल करेंगे तो ये तो a आया, a बराबर क्या आ गया, दोनों को घटा लो भाई, 4 में से 4 जाएंगे 0, 0 यहाँ आ गया, और 15 में से 6 गए 9।
ठीक है, यहाँ कितना बचा 1, 11 में 60 के 3, ये आया 39। अभी जो 39 आया है ये आया किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो उसने पूछा क्या है कि ट्रेन की गति क्या है, ट्रेन की हमें गति बतानी है। तो ये जो ए आया 39 जो आया है ये क्या है, ये चाल, क्योंकि हमने चाल मानी थी, ट्रेन की गति मानी थी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अच्छा ट्रेन की गति पूछी है उसने, ठीक है, तो ट्रेन की गति आ गई, लंबाई नहीं पूछी। ठीक है, तो 39 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।